सोचिए, एक छोटा सा पहाड़ी राज्य, और उसने कुछ ऐसा कर दिखाया जो दुनिया में पहले कभी नहीं हुआ। आज हम बात करेंगे सिक्किम की। और ये कहानी सिर्फ खेतीबाड़ी की नहीं है, ये तो एक पूरे समाज के बदलने की जबरदस्त कहानी है। जी हाँ, साल 2016 में सिक्किम बना दुनिया का पहला 100% ऑर्गेनिक राज्य, मतलब पूरी तरह से जैविक। ये एक इतनी बड़ी कामयाबी थी कि पूरी दुनिया का ध्यान इस पर गया। इसने ये साबित कर दिया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, बल्कि हकीकत भी हो सकती हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हिमालय में बसे इस छोटे से राज्य ने ये कमाल कर कैसे दिखाया। देखिए, ये कोई एक दिन का काम नहीं था, ना ही सिर्फ एक सरकारी फैसला, ये तो एक पूरी पीढ़ी का मिशन था। तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं इसे। देखिए, ये सब अचानक नहीं हुआ। इसके पीछे एक बहुत सोची समझी पूरी 13 साल लंबी प्लानिंग थी। एक ऐसा मास्टर प्लान जिसने राज्य के हर किसान, हर खेत को अपने साथ जोड़ लिया। ये पूरा बदलाव ना बड़े ही सिस्टमैटिक तरीके से किया गया। कहानी शुरू होती है 2003 में, जब एक ऑफिशियल रेजोल्यूशन पास हुआ। फिर 2010 में सिक्किम ऑर्गेनिक मिशन, जिसे SOM भी कहते हैं, वो लॉन्च हुआ। 2014 आते आते एक कड़ा कानून भी लागू कर दिया गया। और फिर आया वो दिन 2016, जब सिक्किम को ऑफिशियली पूरी तरह से ऑर्गेनिक स्टेट घोषित कर दिया गया। अब इस पूरी पॉलिसी की कामयाबी का राज 3 पिलर्स पर टिका था। पहला और सबसे जरूरी, केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स पर कंप्लीट बैन, मतलब पूरी तरह से रोक। दूसरा, किसानों को सपोर्ट देना, उन्हें ऑर्गेनिक खाद बनाने और ट्रेनिंग देने के लिए एक मजबूत सिस्टम खड़ा करना। और तीसरा, हर एक खेत को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से सर्टिफाई करवाना। और अंदाजा लगाइए, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। हम बात कर रहे हैं 76,169 हेक्टेयर खेती की ज़मीन को ऑर्गेनिक में बदलने की। ज़रा सोचिए, ये एक बहुत बड़ा काम था जिसके लिए ज़बरदस्त पॉलिटिकल विल, यानी कि पक्की राजनीतिक इच्छा शक्ति की ज़रूरत थी। और इसका असर सीधा सीधा 66,000 से ज्यादा किसान परिवारों पर पड़ा। उनकी जिंदगी, उनकी रोजी रोटी और उनके काम करने का तरीका, सब कुछ हमेशा के लिए बदल गया। अच्छा, तो अब तक हमने ये तो समझ लिया कि ये सब हुआ कैसे, पर सवाल ये है कि इसका फायदा क्या हुआ, क्यों ये इतना मायने रखता है। तो चलिए बात करते हैं इसके आर्थिक असर की, जो वाकई बहुत बड़ा था। इसे समझने के लिए ना 2 मॉडल्स को आमने सामने रखते हैं। एक तरफ है केमिकल वाली खेती, जिसमें लागत भी ज्यादा, मिट्टी भी खराब और सेहत का भी खतरा। और दूसरी तरफ है सिक्किम का ऑर्गेनिक मॉडल। इसमें किसानों का खर्चा 30% तक कम हो गया, उनकी फसल को दाम भी अच्छे मिले, और सबसे बड़ी बात, इको टूरिज्म में तो जैसे बूम ही आ गया। ऑर्गेनिक बनने का एक और बड़ा फायदा ये हुआ कि सिक्किम बड़ी इलायची जैसे प्रीमियम प्रोडक्ट्स का हब बन गया। आपको पता है, भारत की कुल बड़ी इलायची का 88% उत्पादन यहीं से होता है। कमाल है ना। इसके अलावा अदरक, हल्दी और फूलों का एक्सपोर्ट भी तेजी से बढ़ा। और अब एक ऐसा आंकड़ा जो आपको हैरान कर देगा। सिर्फ 2014 से 2017 के बीच, मतलब 3 सालों में, राज्य में टूरिज्म 50% से भी ज्यादा बढ़ गया। ये ऑर्गेनिक स्टेट का टैग ही अपने आप में एक पावरफुल ब्रांड बन गया। लेकिन बात सिर्फ नंबर्स की नहीं है। इस ग्रोथ के पीछे का असली हीरो था कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म और होम स्टे रेवोल्यूशन। अब टूरिस्ट वहां सिर्फ पहाड़ देखने नहीं जाते, बल्कि वो ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल को एक्सपीरियंस करने जाते हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि पैसा सीधा गांव के लोगों तक पहुंचने लगा। तो आर्थिक फायदे तो थे ही, पर एक और बहुत बड़ा फायदा हुआ, और वो था हमारे पर्यावरण का। मुझे लगता है सिक्किम की कहानी का ये सबसे जरूरी हिस्सा है, खासकर आज के दौर में। अब इसे समझने के लिए एक छोटी सी साइंटिफिक बात जाननी होगी। सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन, या SOC। आसान भाषा में कहें तो ये अच्छी सेहतमंद मिट्टी की जान है। ऑर्गेनिक खेती करने से मिट्टी में इसकी मात्रा बढ़ जाती है। इससे मिट्टी की हेल्थ सुधरती है, वो पानी को बेहतर सोखती है और मिट्टी का कटाव भी कम होता है। और अब एक और चौंकाने वाला फैक्ट, सिक्किम का एरिया पूरे भारत का सिर्फ 0.2% है। सिर्फ 0.2%। लेकिन देश की 26% बायोडायवर्सिटी यानी जैव विविधता यहीं पर है। ये कुदरती खजाना है, और इस ऑर्गेनिक पॉलिसी ने इसे बचाने में बहुत बड़ी मदद की है। सोचिए, ऑर्गेनिक होने का मतलब था पेस्टिसाइड्स का खत्म होना। इससे क्या हुआ? मधुमक्खियों, तितलियों और चिड़ियों के लिए एक सेफ माहौल बन गया। जो पुरानी पारंपरिक फसलें थीं वो बची रहीं। मिट्टी की सेहत तो सुधरी ही, और इन सब से मिलकर एक बैलेंस्ड इकोसिस्टम तैयार हुआ।
लेकिन रुकिए, ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ एकदम आसानी से हो गया। इतने बड़े बदलाव के रास्ते में मुश्किलें तो आती ही हैं। तो एक बैलेंस्ड व्यू के लिए ये समझना भी जरूरी है कि सिक्किम के सामने क्या-क्या चुनौतियां आई। सबसे बड़ी दिक्कतें थीं एक तो मार्केटिंग और लॉजिस्टिक्स की। मतलब पहाड़ी इलाकों से फसल को बाजार तक पहुंचाना ही एक बड़ा चैलेंज था। दूसरी मुश्किल थी सर्टिफाइड ऑर्गेनिक खाद और बीजों की कमी। और हाँ, शुरू में कुछ जरूरी फसलों की पैदावार में थोड़ी गिरावट भी देखी गई। लेकिन इन सब चुनौतियों के बावजूद सिक्किम का मॉडल एक चौगुनी जीत का ब्लूप्रिंट देता है। मतलब एक ऐसा मॉडल जिसमें एक साथ चार फायदे होते हैं। तो क्या है ये चौगुनी जीत? चलिए गिनते हैं। पहली जीत, हेल्थ। केमिकल फ्री खाने से लोगों की सेहत अच्छी हुई। दूसरी जीत, इकोलॉजी। मिट्टी की क्वालिटी बढ़ी और बायोडाइवर्सिटी बची रही। तीसरी जीत, इकोनॉमी। टूरिज्म इंडस्ट्री चल पड़ी। और चौथी जीत, सोसाइटी। गांव के लिए तरक्की का एक टिकाऊ मॉडल तैयार हो गया। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाके खड़ा कर देती हैं। क्या सिक्किम की ये ग्रीन रेवोल्यूशन, ये हरित क्रांति 21वीं सदी के लिए सबसे समझदारी वाली इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर दुनिया भर के पॉलिसी मेकर्स को सोचने की जरूरत है, क्योंकि सिक्किम ने ये तो दिखा ही दिया है कि एक बेहतर हरा भरा भविष्य मुमकिन है।